नमस्कार साथियों, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, एक एडिशनल एसपी जो है अपने सरकारी गाड़ी से एक चाय की दुकान के पास रुकते हैं। रुकने के बाद एडिशनल एसपी साहब, जिनका नाम संजय था, उतरते हैं। उतरने के बाद वहां जाते हैं, दुकान के पास खड़े होते हैं। वहां 20-22 साल का एक नवयुवक चाय बना रहा था। उससे पूछते हैं कि इस चाय की दुकान पे कभी एक ईश्वर चंद रहा करते थे, क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ है? साथियों, दुकानदार बताता है, साहब मुझे ज़्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले 1.5 से 2 साल हो गए, वो मुझे यह दुकान बेच दिए हैं। अब इस दुकान का मालिक मैं हूँ। जब यह बात संजय जी सुनते हैं तो पूछते हैं कि वो कहाँ गए। दुकानदार बताता है, साहब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही थी, तो वो दुकान चलाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने मुझे दुकान बेच दिया है। इसके बाद कहता है, साहब चाय जैसे ईश्वर चंद जी बनाते थे, वैसे ही मैं भी चाय अच्छी बनाता हूँ, टेस्टी चाय बनाता हूँ। आप भी इसका स्वाद ले लीजिए। कुर्सी देता है बैठने के लिए। एडिशनल एसपी साहब वहाँ बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उनके ड्राइवर भी होते हैं, 1-2 लोग उनके साथ, उनकी सिक्योरिटी थी, वो भी, उनको भी चाय दी जाती है। सभी आनंद से चाय की चुस्कियाँ लेने लगते हैं, लेकिन एसपी साहब जो थे वो चाय को देख रहे हैं, उनके आँखों से आंसू बहने लगते हैं। यह सब वह चाय की दुकानदार देख रहा होता है। पूछता है, साहब क्या बात है, आप भावुक से हो गए हैं, ऐसी क्या बात है? एसपी साहब कहते हैं कि इस दुकान से मेरी बहुत यादें जुड़ी है। यहाँ कुछ दिन पूर्व आज तुम जहाँ कुर्सियाँ रखते हो, यहाँ बेंच रहा करती थी। मेरा बचपन यहीं बीता है, इसी चाय की दुकान पे। यह बात सुनकर चाय वाला कहता है, साहब माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपकी हिस्ट्री मैं जानना चाहता हूँ, कैसे आप यहाँ पले बढ़े। इसके बाद आप तो बहुत बड़े अधिकारी हैं इस समय। संजय जी बताते हैं कि बचपन में मेरे माता पिता के मेरे ऊपर से साया हट गया था। उनका एक बस में यात्रा कर रहे थे, बस का एक्सीडेंट हो गया था, उसी में दुर्घटनाग्रस्त उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरे ननिहाल के लोग, मेरे मामा नाना लोग मुझे अपने साथ ले गए, लेकिन मेरी रुचि जो थी उसके विपरीत ही मुझे काम दिया जाने लगा। घर के काम करवाते, पढ़ाई की टाइम मुझे कम मिलता। इसलिए मैं एक दिन वहाँ से मन में प्लान बनाया कि आज मैं यहाँ से भागकर कहीं दिल्ली बम्बई चला जाऊँगा, वहीं काम करूँगा और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करूँगा। लेकिन मैं जब वहाँ से निकला तो यहीं चाय के दुकान पे आकर बेंच पर बैठा हुआ था, मायूस सा। चाय को देखकर मुझे पीने की भी इच्छा हो रही थी, भूख भी लगी थी। ईश्वर चंद जी सामने चाय बना रहे थे और मुझे देख रहे थे। लोगों को चाय दी जा रही थी, मैं मायूस सा बैठा था। वो मुझसे कहते हैं, बेटा क्या तुम चाय पियोगे? मैंने कहा, बाबूजी चाय तो पीना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने मुझे चाय पिलाई, इसके बाद मुझे बिस्कुट दिया। मेरी भूख तो कुछ शांत हुई, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? मैंने सारी हिस्ट्री उनसे बयां की। बाबूजी, मैं अपने ननिहाल में रहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मामा लोग मुझे पढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि मुझसे एक काम करवाते हैं।
जो मुझसे नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया हूँ। जब यह बात ईश्वर चंद्र जी सुनते हैं तो कहते हैं, बेटा तुम कितने दिन के भूखे हो, भूख तुम्हें बहुत लगी होगी। उन अपने खाने के लिए टिफ़िन रखे थे, वही टिफ़िन दे देते हैं, मुझे अंदर बुला लेते हैं। अंदर बोरी रखी हुई थी, उस पे मुझे बैठाया जाता है। बोरी में बैठने के बाद वो टिफ़िन खोल देते हैं, कहते हैं बेटा ये तुम पहले खाना खाओ, इसके बाद फिर तुम्हारी जो समस्याएं हैं देखेंगे कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। मुझे खाना दिया जाता है, हम खाना खाते हैं। मेरी भूख की आत्मा खाना से तृप्त होती है। इसके बाद मैं इत्मीनान से बैठा हुआ था, सारी कहानी उनसे बयां करता हूँ। कहते हैं बेटा मेरी एक छोटी सी दुकान है, अगर तुम चाहो तो इसमें थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दिया करो, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। उसके बाद मैं तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा वहन करूँगा। संजय कहता है बाबूजी मैं थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी लगन और मेहनत से मैं आपकी दुकान पे काम करूँगा। आप मुझे कुछ उसके बदले खाना पीना और चंद रुपया दे देना, ताकि मेरी पढ़ाई जारी रहे। साथियों, लेकिन धीमे धीमे ईश्वर चंद्र जी मुझे बेटे से भी ज़्यादा प्यार देने लगते हैं। मेरा एक स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। मैं पढ़ने जाता, पढ़ने के बाद यहाँ आता, जो कुछ टाइम मिलता पढ़ाई के बाद कुछ उनकी हेल्प कर दिया करता था। उनकी भी 2 बेटियाँ थीं, औरत थी उनकी, उनके भी पास काफ़ी जिम्मेदारियाँ थीं, लेकिन फिर भी उन जिम्मेदारियों के साथ साथ वो मुझे बेटे की तरह पाला है। चाय वाला इस कहानी को सुनकर भी वह भी भावुक सा हो जाता है कि कितनी आपने संघर्ष किया है जीवन में। इस संघर्ष का नतीजा है कि आप इतने बड़े पद पे हैं, सरकारी ओहदे पे इतने बड़े हैं। इसके बाद वहाँ से संजय जी सीधा अपने कार्यालय जाते हैं। कार्यालय के बाद अपने बंगले पे चले जाते हैं। अगले दिन सुबह, चूँकि उनको पता था ईश्वर चंद्र जी का घर कहाँ है, अगले दिन सुबह अकेले ही ईश्वर चंद्र जी के घर की तरफ लिए निकलते हैं। वहाँ जाते हैं, जैसे ही दरवाजे पे पहुँचते हैं, गेट खटखटाते हैं तो एक बच्ची वहाँ अंदर से निकलती है। पूछते हैं कि ईश्वर चंद्र जी क्या यहाँ हैं? बच्ची बताती है कि बाबूजी को गुजरे तो 3 साल हो गए, आप कौन हैं? यह बात सुनकर संजय जी, जो कि एडिशनल एसपी थे, काफ़ी भावुक हो जाते हैं कि जिस पिता ने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया, इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई, आज मैं उनके दर्शन के लिए आया, आज उनसे मिल भी नहीं पा रहा हूँ। एक खाट, चारपाई, चबूतरा था, वहीं चबूतरे पे जाके बैठ जाते हैं। आंसुओं उनकी गिरने लगती है आंखों से। छोटी बेटी अंदर चली जाती है, अपनी बड़ी बहन को लाती है। बहन चलो कोई आया है, पिताजी को पूछ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन है। बचपन में क्योंकि संजय जी उस घर में गए थे, काफ़ी साल हो गए, 12 से 15 साल वहाँ गए, तो बच्चियों को चेहरे का ध्यान नहीं था कि वो वही लड़का था जो बाबूजी के साथ काम करता था। बड़ी बेटी आती है, जब देखती है चेहरे तुरंत अंदर जाती है। जब दुकान बेचकर ईश्वर चंद्र जी घर अपने आते हैं, उस समय वो एक तस्वीर, अपनी फैमिली तस्वीर जहाँ लगाए थे, वहीं एक तस्वीर अपनी और संजय जी के लाते हैं, रख देते हैं कि यही मेरा बेटा है। वो बीमारी से जब अंतिम अवस्था उनकी चल रही थी, तो अपने बच्चों से कहते हैं यही तुम्हारा भाई है, एक दिन ज़रूर तुम लोगों के पास आएगा। बड़ी बेटी अंदर जाती है, माँ को बुलाती है। एक लड़का आया है, काफ़ी
पिताजी को पूछकर भावुक हो रहा है। चबूतरे पर लेटा है। माँ बाहर निकलती है। बेटी वहाँ एक तस्वीर लेके आती है, अंदर से देखती है कि बाबूजी जो तस्वीर लेके आए थे उसी से मिलता जुलता यह लड़का है। बताए थे कि एक दिन तुम्हारा भाई संजय जरूर आएगा। माताजी आती है। माँ तो बचपन में उसे देखी थी, पहचान जाती है। कहती है बेटा तुम संजय हो? संजय कहता है हाँ माँ जी, मैं वही अभागा हूँ जो बाबूजी को देख मिलने आया था, लेकिन आज बाबूजी से मिल नहीं पाया। बेटी आती है तस्वीर लेकर, संजय की तरफ देखती है, तस्वीर देखती है। वह भी पहचान जाती है कि वही लड़का है जिसे हम लोग बचपन में, जिसके साथ हमारे घर आया था, खेला भी था, आज वही है। आज बहुत बड़े अधिकारी शायद हो चुके हैं, ऐसी स्थिति से लगता है। माँ बेटे को ढांढस बनाती है, कहती है बेटा ये तो प्रकृति का नियम है, जो होना था हो गया। इसके बाद संजय उन लोगों का हाल चाल पूछते हैं। माँ जी आप लोग कैसे हैं, कैसे गुजर बसर हो रहा है? आर्थिक स्थिति बहुत इन लोगों की खराब होती है। कुछ जो ज़मीनें गांव में थी, ईश्वर चंद्र जी के जाने के बाद परिवार के लोग उस ज़मीन को हड़प लेते हैं। अब ईश्वर चंद्र जी है नहीं, उनकी वाइफ और बच्चे जो है इधर उधर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो जाते हैं। बेटे से सारी स्थिति बयां करती हैं कि बेटा परिवार के लोग ज़बरदस्ती ज़मीनों को कब्जा कर लिए हैं। आप इधर उधर मजदूरी करके काम चल रहा है, इनसे हम लोग लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि कोई न कोई इनके परिवार से सिपाही है, कोई किसी विभाग में है। लेकिन मेरी स्थिति ये है कि अब हम लोग, बेटा कहता है माँ अब तुम परेशान न हो, मैं आ गया हूँ, सारी स्थिति को मैं सही कर दूंगा। कहती है बेटा तुम कैसे इन लोगों को ठीक कर पाओगे, ये लोग बहुत पैसे वाले हैं। बेटा कहता है माँ तुम परेशान न हो, तुम्हारा बेटा अधिकारी बन चुका है। कहती है कि किस पोस्ट में है वो बेटा? तुम दरोगा हो? कहता है नहीं माँ मैं दरोगा नहीं, उससे भी बड़ी पोस्ट में हूँ, मैं इस समय एडिशनल एसपी हूँ। माँ तुम परेशान मत हो, जो गैर कानूनी तरीके से तुम्हारी ज़मीन हड़पे हैं, जो तुम्हारे नाम है, वो किसी भी तरह नहीं ले सकते हो, ये लोग सब देंगे। इसके बाद बेटा वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद अपने कार्यालय काम से ड्यूटी पे जाते हैं। जाने के बाद अपने बंगले पे पहुँचते हैं। जो कुछ रुपए पैसे वो अकाउंट में रखे थे उसको निकाल कर लाते हैं और अपनी माँ के आंचल में दे देते हैं कि माँ ये बेटा तेरा ये कमाई करके रखा था, ये तू रख, जितनी और ज़रूरतें होंगी मैं पूरा करूँगा, पहले राशन पानी की व्यवस्था करो, इसके बाद आगे चलकर घर भी ठीक ठाक करवा दिए जाएंगे। बहनें बड़ी होती हैं, उनके ठीक ठाक घरों में शादी की जाती है। इसके बाद संजय जी माँ को लेकर अपने साथ रहने लगते हैं। जो समस्याएं थी आर्थिक ईश्वर चंद्र जी के परिवार की, उनकी वो तो नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद जिस बच्चे को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया था, अनजान बेटे को, आज उनके लिए वो सगा बेटा से बढ़ के भी है। ये एक मानवता को दर्शाती हुई कहानी है साथियों। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो एक निवेदन है कि लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। नमस्कार।